हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है। उसमें आज हम फंक्शन पढ़ेंगे जो कि क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये अच्छे से समझ जाएंगे तो आप मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स इजीली कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस का यूज अन्य जगहों पे होगा। तो आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन कैसे हम पहचानेंगे, क्या करेंगे, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पहले से ही राइटअप कर किए हैं। ये मैंने क्या किया है, आपको जो मैं प्रीवियस में रिलेशन जो मैंने लिखवाए हैं वो रिलेशन मैं आपको बोलता तो आप अपनी बुक देखते, फिर वहाँ से करते। आज मैंने क्या किया है, वो रिलेशंस एक बार अगेन मैंने सेट ए और सेट बी के सारे जो रिलेशंस थे वो मैंने लिख लिए हैं कि आपको मुझे ये ना बोलना पड़े कि आप वहाँ से देखिए, आप इजली यहीं देखेंगे, यहीं से मैं आपको आगे समझा दूँगा। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जैसा नेम से ही क्लियर है। फंक्शन तो कोई भी हम देखते हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है तो हम कहते हैं ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। उसी तरह फंक्शन जो है इसको कहा गया अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आप रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही, उसी टाइप से ये जो फंक्शन है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अभी तो आप यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, और आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में कुछ और जानेंगे। पहले जो बेसिक है वो हम जानते हैं। तो फंक्शन क्या है हमारा, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और फंक्शन की डिफिनीशन जो है वो देखते हैं क्या है, अ रिलेशन एफ, मतलब वहाँ पे रिलेशन हम क्या किससे डिनोट करते थे, आर से। अब यहाँ पे हम उसी रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। कब उसको हम फंक्शन कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट V। ओके, हम उसको कब फंक्शन कहेंगे, इस रिलेशन को हम कब फंक्शन कहेंगे, इसमें से कौन से रिलेशन को हम कहेंगे कि ये फंक्शन है, किसको कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का जो एलिमेंट है हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। मैंने आपको इमेज और प्री इमेज के बारे में बताया था, तो वही ए हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, मीन्स दैट सेट ए का केवल एक ही इमेज सेट बी में होना चाहिए। वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फंक्शन क्या होता है। तो ये याद रखिएगा आप, रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। इसको तब हम फंक्शन कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब आइए हम देखते हैं फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। जब हम इसको देखना स्टार्ट किए, सेट ए सेट बी मैंने उस समय लिया था आपको, R1 रिलेशन मैंने आपको लिखवाया था, वहाँ पे एक्स वाई ले लेते हैं, वाई इज ग्रेटर देन एक्स वेर एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी। तो वहाँ से R1 हमारे कितने रिलेशन आए थे, वाई ग्रेटर देन एक्स, एक्स एलिमेंट ए एक्स वाई लिए थे हमने, क्या लिए थे, सारे रिलेशन आ गए थे, क्योंकि ये वाई है, ए एक्स लिया हमने ये सारे, और ये वाई है रूप में, तो ये क्या है, ये सारे ही हैं, तो सारे ही रिलेशन आ गए थे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। R2 हमने क्या लिया था, एक्स और वाई उसी तरह से थे, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो वहाँ पे एक्स प्लस 3, वाई क्या था, एक्स प्लस 3 था, तो वहाँ पे R2 में कितना आया था 1 4 2 5 3 6। ओके, और R3 में हमने क्या लिया था, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। और R3 हमारा क्या था 1 5 2 6। R4 क्या था, एक्स वाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। R4 क्या आ गया था, 5 आ गया था। तो अब हम ये देखते हैं, अब हम रिलेशंस को हम देखते हैं कि किसकी ओनली वन इमेज है सेट बी में, वो हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। तो हम वन बाई वन देखते जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, इतना तो आपको मैंने लिखा है बस कि आप देख सकें क्या है, क्या मैंने आपको प्रीवियस कराया है, बस यही आज न्यू था कि ये फंक्शन क्या स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करा रहा हूँ, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन।
ठीक है, फंक्शन को रिलेशन के टर्म में। अब सबसे पहले हम R1 रिलेशन का इमेज और इमेज बनाते हैं। तो हमने R1 में हम देख रहे हैं R1 में क्या क्या है। R1 का ले लेते हैं, पहले R1 का ले लीजिए। R1 में A और B दो सेट हैं और हमारा A सेट में क्या क्या है 1 2 3, यही है आपके सेट में 1 2 3। B में क्या है आपका 4 5 6। तो देखिए R1 की इमेज क्या है 1 4 1 5 1 6। इसी तरह 2 4 2 5 2 6 भी है, 3 4 3 5 3 6 भी है, ये R1 का है। तो आपको क्या कहा गया था ओनली वन इमेज, यहाँ पे तो 1 की कई सारी इमेज हैं। 1 की कितनी सारी हैं 4 है 5 है 6 भी है, 2 की क्या है 4 5 6 2 की भी है, 3 की। तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा है, उसका रूल है बिल्कुल कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब नेक्स्ट R2 रिलेशन का हम बनाते हैं। ए और बी उसी तरह से ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए R2 में क्या है 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो आप देख रहे हैं कि 1 का 4 2 का 5 3 का 6, इसका 1 का कितना इमेज है, केवल 1 इमेज है। 2 का कितना इमेज है, केवल 1 इमेज है। 3 का कितना इमेज, तो ये हमारा क्या है, ये फंक्शन है। ये क्या है R2 रिलेशन जो हमारा है, ये क्या है R2 रिलेशन, ये क्या है हमारा एक फंक्शन है। तो आप समझ गए। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप सोच रहे होंगे सर ये 1 4 2 5 3 6 ये सीधा सीधा मिल रहा है। नो, तो ऐसा मत समझिएगा कि आप ये फंक्शन नहीं होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक और। सपोज कर लीजिए 1 2 3 यहाँ है, 4 5 6 यहाँ, ये हो सकता है 1 का 6 के साथ ऐसे हो, 2 4 हो जाए, 3 5 हो जाए, या ऐसे ऐसे कोई भी, लेकिन बस उसका जो इमेज होगा ओनली 1 होगा। यहाँ 1 का तो एक ही है ना 6, 2 का 4 ही है ना, 3 का 5 ही है ना। मैं ये समझाने के लिए आपको इस टॉपिक का ये बता रहा हूँ कि 1 एंड ओनली है, 1 इमेज का मतलब क्या होता है। 1 का 4 भी हो सकता है, 1 का 5 1 का 6, मतलब कोई ओनली एक ही रहेगा, ओनली एक ही रहेगा। 1 का 5 है तो 5 ही रहेगा, 1 का 6 है तो 6 ही रहेगा, मतलब एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। आप ये आप मतलब समझ चुके होंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम R3 और R4 देख लेते हैं। अब यहाँ हम R3 रिलेशन देखते हैं। R3 में क्या है 1 2 3 4 5 6। तो R3 का हमने देखा 1 5 है और 2 6 है, लेकिन यहाँ 3 का कोई इमेज नहीं है। क्या होगा, ये भी फंक्शन नहीं है। ओके, और R4 में जाएंगे तो R4 का कुछ बनेगा ही नहीं, सीधा ए बी सेट में लिखेंगे आप और कुछ में। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो मैंने ये आपको सिखाया था रिलेशन में, वो बिल्कुल आपका यहाँ पर वर्क कर गया कि आप आसानी से देख सकते हैं कि किसका 1 एंड ओनली 1 इमेज है। तो जब आप ये देख लेंगे तो आप बता पाएंगे इजीली कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ओके, तो R4 का मैंने बता ही दिया। R4 का अगर आप बनाना चाहें तो आप क्या बनाएंगे, बहुत लोगों को डाउट होगा क्या बनाएंगे। कुछ नहीं आपको करना है, मैं ही बना दे रहा हूँ। R4 का बनेगा तो सेट A एंड सेट B 1 2 3 यहाँ 4 5 6, बस इसका कोई इमेज है ही नहीं तो ऑलरेडी बस ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से ये कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतना आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि आप बिल्कुल ये चीज़ कर सकें। और अब इन अदर वर्ड्स में ये आप आराम से बिल्कुल समझ लीजिए क्या मैंने कहा, क्या समझाया, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसी डिफिनीसन को, जो मैंने आपको फंक्शन की डिफिनीसन बताई, उसी को अदर वर्ड्स में कैसे कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स रिलेशन R such that A to B, set A to B is said to be function, is said to be function
व्हेन, फर्स्ट पॉइंट, डोमेन क्या हो जाए, डोमेन शुड सेट ए, मतलब डोमेन सेट ए हो जाए, डोमेन क्या हो जाए, डोमेन सेट ए हो जाए। ओके, डोमेन सेट ए हो जाए। सेकेंड पॉइंट, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, नो टू distinct ordered pair have same first element। ओके, वही जो डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी पहले इसके प्रीवियस में, a relation f from set A to B is called function if every element of set A has one and only one image in set B। उसी डिफिनेशन को इस फॉर्म में लिखा गया है, a relation R such that set from set A to B, a relation R from set A to B is said to be function when डोमेन सेट A हो जाए। डोमेन मैंने पहले ही आपको बताया था, डोमेन क्या हो जाए, सेट ए हो जाए। डोमेन क्या था, मैंने आपको प्रीवियस में क्या बताया था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो डोमेन क्या हो जाए, सेट ए। सेट ए हमारा क्या था, 1 2 3, मीन्स डोमेन क्या हो जाए, सेट ए हो जाए। और सेकंड पॉइंट है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। और जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे बनेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग बनेंगे, उसमें से दो, किसी भी दो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेम नहीं होना चाहिए। सेम वही चीज़ है कि सेट ए हो जाएगा, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेम नहीं रहेगा किसी का। तो ये आप आसानी से बिल्कुल समझ चुके होंगे। जैसे और आप ये भी जान लीजिए कि फंक्शन जो भी होता है फ्रॉम सेट ए टू बी, उसमें जो फर्स्ट सेट होता है, जैसे ए सेट होता है, जैसे सेट ए है हमारा ये और सेट बी है। सेट ए में क्या था, 1 2 3, और सेट बी में क्या था, 4 5 6। ओके, तो इसमें जो सेट ए होता है, जैसे 1 2 3 हमने ले लिया है, यहाँ तो 4 5 6, तो ये जो होता है फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट सेट जो होता है, फर्स्ट सेट क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट। इसको एग्जॉस्ट सेट भी बोलते हैं। इस तरह से फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट भी बोलते हैं। तो अगर जैसे क्या है कि ये है कोई आपका, यहाँ कोई एलिमेंट है आपका, लेट कर लीजिए 1 ही है, अगर इसके 2 एलिमेंट हैं, इसके 2 इमेजेज हैं, तो क्या ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, और जैसे यहाँ पे कोई 1 2 है और ये इनकी इमेज है। ओके, ये इनकी इमेज है, तो ये क्या होगा, 1 इमेज, 1 एंड ओनली 1 इमेज, तो क्या होगा, ये आपका सेट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का क्या है, 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए। तो यहाँ इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, और वहाँ जो भी सेकेंड पॉइंट में बात की गई है वो है क्या, नो टू ऑर्डर डिस्टिंक्ट पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये चीज़ भी बिल्कुल हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बनाऊँगा तो आपको अलग अप्रोच बनाऊँगा। पहले आप इस अप्रोच को बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल देखिए क्या आप फंक्शन बना पा रहे हैं, आप फंक्शन को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। ओके, नेक्स्ट आपको मैं अल्टरनेटिव अप्रोच, विजुअलाइजेशन ऑफ फंक्शन सिखाऊंगा आपको, रियलिस्टिक अप्रोच भी जिसको बोलते हैं। उसमें आपको अलग डिफिनीशन बताई जाएगी कि फंक्शन इज अ रूल दैट गिव्स न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। ओके,
तो वो आपका वहाँ से एक तरह से, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ फंक्शन का। वो जो आपका स्टार्ट होगा वहाँ से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे, उससे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे दे दिया जाएगा 5x, आपको कुछ वैल्यू दे जाएंगे x की और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये वहाँ से आपका अल्टरनेटिव अप्रोच स्टार्ट होगा फंक्शन का सॉल्व करने का। मैं वहाँ से भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने आपको यहाँ सिखाया कि आप कुछ समझिए कि फंक्शन क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करें, और प्रीवियस जिससे जितना भी है रिलेशन का सब आपको यहाँ भी आना चाहिए रिलेशन बनाने के लिए, तभी आप समझ पाएंगे। इतना आप ध्यान रखिए कि जितने भी टॉपिक या पॉइंट्स पढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप आगे कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही आ जाएगा। थैंक यू क्लास।